आते हैं तो 5,000, 6,000, 7,000 में टिकट मिलता है और वहीं दरभंगा से जो मुझे जानकारी मिली है कि 20,000, 18,000 का टिकट है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को देखना चाहिए और एक कैपिंग करना चाहिए। बोलते हैं नहीं बोलते हैं 24 में क्या होगा। उनको तो ये भी लगता था कि 19 में जब हम लोग जीते थे तो इतना सीट नहीं आएगा। उनको ये भी लगता था, आपको बता दूं कि 40 में 39 जीते ना, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल। जदयू 2024 और 2025 दोनों की तैयारी को बधाई देना, ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोग के नेता हैं नीतीश कुमार। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार आज जल संसाधन मंत्री संजय झा हमारे साथ हैं। कई सवालों के ऐसे जवाब जिससे जनता से जुड़ा हुआ और जनता पूछ रही है। और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने खबर बनाया था कि अब चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के लोग एयरपोर्ट से जा रहे हैं और बेंगलोर जो जा रहे थे काम करने वाले, वो हमें कहे 3 दिन लगता था, ट्रेन में ज़्यादा पैसा लगता था, लेकिन अब जाते हैं वहाँ 1 दिन पहुँच के दूसरे काम करने लगते हैं, पैसा रिकवर। लेकिन वही हालात हो गई, पैसा इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि अब लोग बैक हो रहे हैं यहाँ से। और आपकी पहल पर हमने देखा था कि आप वहाँ कितने इंटरेस्टेड होकर के काम प्रारंभ किया था, 1 to 1 हमने देखा था। देखिए, ये सही नहीं है। पटना से दिल्ली आप जाते हैं तो 5,000, 6,000, 7,000 में टिकट मिलता है और वहीं दरभंगा से जो मुझे जानकारी मिली है कि 20,000, 18,000 का टिकट है। जबकि दरभंगा में जो एयरलाइन कंपनी को मिला हुआ, वो एयरलाइन कंपनी आपको उसको टैक्स में छूट है, क्योंकि उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट आया हुआ, उस वजह से टैक्स में छूट मिला हुआ। उसके बाद भी अगर टैक्स इतना रेट है, ज़रूर भारत सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को देखना चाहिए और एक कैपिंग करना चाहिए कि इससे ज़्यादा रेट का टिकट आप नहीं बेच सकते। उसको ऑलरेडी पटना एयरपोर्ट पर जो जहाज़ चलता है, बात समझ रहे हैं, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और दरभंगा एयरपोर्ट वाले को कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उड़ान स्कीम में छूट मिला हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी का काम बिहार सरकार करती है, पटना एयरपोर्ट का सिक्योरिटी काम CISF करती है। बहुत सारा काम बिहार सरकार भी दरभंगा एयरपोर्ट, जो उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, तो उसको ज़रूर भारत सरकार को एक कैपिंग करना चाहिए। तो उसको तो पटना से भी कम रेट होना चाहिए। इसको ज़रूर, हमने कुछ पहले भी कहा कि ज़रूर देखना चाहिए कि भाई कैसे 20,000, 22,000, 25,000 का टिकट हो जाए। क्या लगता है यहाँ कोई राजनीति है? क्योंकि आपने स्पाइस जेट को, हमें याद है उस समय कितना रिक्वेस्ट करके कई बार आप मिलते थे कि आइए एक बार, यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है आपका। लेकिन अब क्या महसूस करते हैं आप? या पॉलिटिकल कोई इस तरह का है? मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं कहूँगा। स्कोप है तभी तो ये देश का नंबर 1 उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। इतने सारे लोग आते हैं और फ्यूचर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का सारा संभावना है। इसका रनवे इतना बढ़िया है, लोकेशन इतना बढ़िया है, लैंड भी एक्वायर करके नया टर्मिनल बिल्डिंग के लिए दिया जा रहा है। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एयरपोर्ट और बेटर इमर्ज करेगा। लेकिन इतना ज़रूर आग्रह भारत सरकार से है कि भाई इसका जो फैसिलिटी है दरभंगा एयरपोर्ट पर, उसको ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो बिहार सरकार के तरफ से आप देखे होंगे उसका फेंसिंग किया गया, वो बिहार सरकार की है। पूरा फेंसिंग सिक्योरिटी का मुख्यमंत्री देख के गए, उन्होंने ऑर्डर किया, तो जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है बिहार सरकार का, वो पैसा दिया, तब फेंसिंग हुआ। चारों तरफ बांध जल संसाधन से हम लोग बनवाया, जाके देखिएगा, उस पर पूरा रोड बनवाया जल संसाधन विभाग बिहार सरकार से। फैसिलिटी इम्प्रूव करना चाहिए भारत सरकार को वहाँ पर। और ये सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, ये फेल एयरपोर्ट में सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, पोटेंशियल इस एयरपोर्ट का। और आने वाले टाइम में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सारा इसमें क्रेडेंशियल है,
उस लेवल का यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए। संजय साहब, पॉलिटिकल बात करें, जनता में एक बात की चर्चा है, केंद्र में अलग, बिहार में अलग सरकार, बहुत से ऐसी योजना हैं, एम्स हैं, फिर आपको DMCH का भी जीर्णोद्धार करना है, जो 5 फ्लाईओवर बनने हैं, कई तरह की ऐसी योजना हैं, अधर में लटक सकते हैं या फिर उसमें गति धीमी हो सकती है। तो क्या जनता फिर इसी तरह त्राहिमाम करेगी, परेशान होगी, या फिर 5 साल से तो हम लोग साथ थे ना केंद्र में, और ऐसा कौन काम हो गया बता दीजिए मुझे, आप ही बता दीजिए, ऐसा कौन ऐसा चीज़ हो गया जिसके लिए लगता है कि कोई अधर में लटक गया। डेमोक्रेसी है, पक्ष विपक्ष सब रहता है, तब तो पूरा देश में एक ही पार्टी का सरकार रहे, वन पार्टी हो जाए देश में भी और राज्य में भी, ऐसा नहीं ना होता है। लोग ये सोचता है कि जब सरकार आप है तो आप चाहे कोई भी सरकार हो, आपके पक्ष का सरकार हो चाहे आपके विपक्ष का सरकार हो, 39 सीट यही सरकार दिया ना, यही स्टेट दिया हुआ था ना NDA को, तो उसका काम कैसे रुकना, नहीं रुकना चाहिए। अगर दरभंगा एयरपोर्ट का रेट ज़्यादा है तो ठीक करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे काम पर कोई असर पड़ेगा। और जो इनिशिएटिव सरकार का, बिहार सरकार का, और इस मामले में नीतीश कुमार जी बहुत ही हमेशा सारा कॉपरेशन करते रहते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब UPA की, यहाँ NDA की सरकार थी, तो हम लोग का काम उस समय, ये जब दरभंगा एयरपोर्ट बना किसका सरकार था बिहार में? महागठबंधन था। दरभंगा एयरपोर्ट जब बना तब महागठबंधन का सरकार था यहाँ पर। जब तय हुआ कि दरभंगा में बनेगा, और नीतीश कुमार जी तालकटोरा स्टेडियम में घोषणा की कि दरभंगा और पूर्णिया 2 जगह हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे, ये बिहार सरकार तय किया, मुख्यमंत्री तय किए कि 2 एयरपोर्ट मिलाते, तो उस समय तो महागठबंधन थे। हमको नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनता में इस तरह का अविश्वास नेताओं के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति फैलने लगा है, क्योंकि जनता जिसे चुनकर जिस सरकार को बनाती है, फिर वहाँ किस तरह की राजनीति होती है वो ठगी महसूस करती है। क्या ये अब के राजनीति में जो बदलाव आ रहा है, अभी प्रशांत किशोर कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ थे, 2 घंटे की मुलाकात हुई, अलग चर्चा आ गया, जबकि वो कहते थे 5 से ज़्यादा लोकसभा में महागठबंधन को सीट नहीं मिलेगा। तो ये सब राजनीति देख करके क्या जनता कंफ्यूज नहीं होगी? देखिए, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, 24 में क्या होगा, उनको तो ये भी लगता था कि 19 में जब हम लोग जीते थे तो इतना सीट नहीं आएगा। उनको ये भी लगता था, आपको बता दूं कि 40 में 39 जीते ना लोकसभा में, उनको भी लगता था इतना सीट नहीं आएगा। इसलिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा जनता मालिक उस समय तय करेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी 16-17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैंने एक बार हमेशा कहा है, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का असली विश्लेषण होगा जब हम लोग नहीं रहेंगे, तब 5 साल 10 साल के बाद जब आदमी रहता है, काम करता है, तो उससे अपेक्षाएँ भी बहुत हो जाती, स्वाभाविक है। तो उस समय आप क्या सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर, सारे चीज़ आप नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 16-17 साल में जो वो किए, मैं कल ही किसी को बता रहा था कि 17 साल में बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा। अब ये काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पीस, सांप्रदायिक या जातीय तनाव नहीं होने दिए, या हुआ तो उसको कंट्रोल किए। नॉर्मल लगता है बिहार जैसे प्रदेश में, यही मुख्यमंत्री की है ना, आज भी वही है। इसलिए निश्चिंत रहिए, महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार जी जिसके मुखिया हैं, जैसे सरकार चल रही है उसी हिसाब से चलेगी। अच्छा है कि जदयू 2024 की तैयारी कर रही है, राजद 2025 की तैयारी कर रही है, दोनों के बीच तैयारी में अंतर बूथ स्तर पर दिख रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल। जदयू 2024 और 2025 दोनों की तैयारी कर रही है। 2024-2025 दोनों की तैयारी जदयू कर रही है, और महागठबंधन बिल्कुल एक होकर के ये दोनों चुनाव लड़ेगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट, अभी मैं बताया ना, हर खेत सिंचाई बता रहा था, जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में जो कमिटमेंट किया, वो सारा काम हम लोग 2025 तक पूरा करके, हम लोग तो काम के बदौलत ही लोगों के बीच में जाते हैं ना, वो करके जाए। अंतिम सवाल, अब लोकसभा चुनाव का बिगुल समझिए तो फूंक गया है नवंबर के बाद से। क्या नीतीश कुमार जो PM चेहरा हैं, अभी कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन
तो क्या उसमें सपोर्टिव के रूप में आपको वहाँ पर दिल्ली जाना पड़ेगा बिहार से ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में रह करके ही आप सपोर्टिव कर पाएगा, तो क्या यहाँ की जो टिकट के बंटवारे की बात अभी से काम चल नहीं, ये सब तो कोई बात नहीं है। आप जानते हैं राजनीति में 2009 से मैं भी देख रहा हूँ, जब चुनाव आएगा उस समय कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, किसके खाते में कौन सीट जाएगा, वो उस समय तय हो। आज कोई ऐसी बात नहीं, जो लीडरशिप है वो तय करता है उस समय। इतना ज़रूर है, नीतीश कुमार जी ने और हमारे पार्टी में, हमारा राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव था, नेशनल काउंसिल था, उसमें भी रिजोल्यूशन आया है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। रिजोल्यूशन है। और लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबी है। 17 साल से एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसे स्टेट को उन्होंने बदला है। देश और दुनिया का लोग मानता है इस बात को। हिंदी हार्टलैंड के एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, उनका भी एक इंटीग्रिटी देश में किसी से 20 है, 19 नहीं है ईमानदारी से काम करने का, वो सारा गुण है उसमें। लेकिन उनका कहना है कि अभी हम विपक्ष के सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। अभी दिल्ली गए भी थे, बहुत लोगों से मिले भी थे, आगे फिर जाएंगे और उसी काम में वो लगेंगे। अब मुझे लगता है जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से जो उनके काम करने की शैली है, आने वाले टाइम में सबको आप एक प्लेटफॉर्म पर देखें। मिथिलांचल को अब किस तरह आप, क्योंकि यहाँ से एनडीए सरकार बनी थी और आपके भी मेहनत है, तो अब महागठबंधन में आ गए, तो किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि फिर ये मिथिलांचल का जो सीट है वो बरकरार रहे जहाँ जहाँ लोग पिछली बार भी काम के बदौलत वोट मांगे थे, लोगों ने वोट दिया। सही बोल रहे हैं आप। दरभंगा मधुबनी 2 जिला में खास करके मुझे ध्यान है, हम लोग मैक्सिमम सीट जीते थे। 20 में 17 सीट जीते थे दरभंगा मधुबनी में, उस समय एनडीए में। तो हमको लगता है कि और मुख्यमंत्री का हमेशा फोकस मिथिला रहा है कि मिथिला में जा कर के काम करने का। तो मुझे लगता है जो बचा हुआ अभी 2022 सितंबर में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी लगभग 3 साल अभी सरकार पटना में, और तो 3 साल में जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट का हो या अन्य जो डेवलपमेंट के काम हैं, अगले 3 साल में आपको ज़मीन पे दिखाई पड़ेगा। और उसी के बदौलत आज जितने पार्टी के हमारे साथी हैं, सब लोग मिल करके हम लोग इशूज़ सीएम के सामने भी रेज करते हैं, पार्टी में भी करते हैं, और वो सुनते हैं। जो लगता है कि जेन्युइन है वो 2 मिनट में काम कर देते हैं, उसको हम लोग बैठ करके इस काम को करें। आपने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है जन्मदिन पर, क्या लगता है कि संजय झा आज से 1 महीना पहले ओझौल में आपने हमारी तरफ इशारा करके कहा था, आप लोग जो सोच रहे हैं कि भाजपा से अलग होंगे वैसी कोई बात नहीं है, 1 महीना पहले तक। इसके बाद सरकार बन गई। ललन सिंह जी ने भी इशारा करके कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि यहाँ एक आदमी है जिन्होंने भाजपा का साथ दिया था, और जब राजद से टूटकर भाजपा आई थी, पहला स्टेटमेंट आपका आया था पटना में कि अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में, जिस समय राज्यपाल से मिलने गई थी। तो क्या लगता है कि संजय झा का दिल पहले भी भाजपा का? नहीं, ये नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, किसी को बधाई देना, ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोगों के नेता हैं नीतीश कुमार, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं और महागठबंधन की सरकार है। हमारे डिप्टी सीएम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो हम लोग मिल करके बिहार में जो काम है वो आगे काम करेंगे और 2024 और 2025 में बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़के फिर यहाँ सरकार करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ संजय झा, और लगातार हम बता दें कि संजय झा का स्टेटमेंट मिथिलांचल में खास कर इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, इनका एक शब्द सरकार का शब्द माना जाता है, चाहे विकास के क्षेत्र में हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, और लोग ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।